ये को रील बन रहा है अशोक चौधरी जी कि बेटी दौड़ के आई और आपके गले मिली और ये तुम्हारा सपना था, जाओ चुनाव लड़ो। जैसे फिल्म में नहीं बोला DDLJ में, जाओ सिमरन जाओ, जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी। तो वैसे क्या है कि जाओ बेटी सांभवी, लड़ लो समस्तीपुर से चुनाव। ऐसे होता है क्या? अशोक चौधरी के साथ आज एक भी दलित खड़ा नहीं है जी। न पासीय समाज का एक आदमी उनके साथ खड़ा है। लक्षणीय यही है इनका। अशोक चौधरी का नाम था राजो सिंह मर्डर केस में। राजो सिंह भूमिहार के बड़े नेता थे, तो ताड़िया के चलते पासी खदेरा और राजो सिंह वाला चलते हो सकता है कि भूमिहार खदेरा। सब कह रहा मन मन की ठीक हुआ। 4 अप्रैल को वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी की जयंती थी जी। और उसी दिन मोदी की रैली जमुई में थी जी। और वो पासवान समाज के पूर्वज हैं, पूरे दलित समाज के पूर्वज हैं। चिराग पासवान ने ना कहीं माल्यार्पण किया बाबा चौहरमल का, ना कहीं सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट किया या ना फेसबुक पे लिखा उनकी जयंती की बधाई शुभकामना, कुछ नहीं। तो चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनने के चक्कर में इतने लीन हो गए कि बाबा चौहरमल अपने पूर्वज को भूल गए। हमको तो ऐसा लगता है कहीं रामविलास पासवान जी को ना भूल जाएं। नीतीश कुमार के खास नेता अशोक चौधरी कल शेखपुरा जिला के बरबीघा बाजार पहुंचे थे। वहां की जो जनता है, जो लोग थे, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा, अशोक चौधरी का जमकर बाइकआउट किए और मुर्दाबाद, गो बैक और काला झंडा भी दिखाएं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त वेद सर हैं। सर, अशोक चौधरी को बरबीघा में आखिर लोगों ने क्यों खदेड़ा? देखिए, अशोक चौधरी के जात के लोग उसको अपना नेता नहीं मानते हैं। अशोक चौधरी पासी है, उसको पासी लोग अपना नेता नहीं मानते हैं। और ही गए थे भूमिहार का नेता बनने, तो भूमिहार लोग क्या करेगा या पासी लोग क्या करेगा? बरबीघा गए थे अशोक चौधरी और वहाँ के लोग खदेड़ दिए। काहे खदरे सब जानता है। ये है इस तरह के कि इनको अपने जात का लोग नेता नहीं मानता। जब ताड़ी पर प्रतिबंध लगा तो ये कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले अशोक चौधरी। और नीतीश कुमार को अपना मानस पिता बताते, अपना बताते तो कोई दिखते नहीं था। ये भीम संवाद वाला कार्यक्रम का विज्ञापन दिया, उसमें नीतीश कुमार को लिख दिए कि अनुसूचित जाति के लोगों के मानस पिता। अरे अशोक चौधरी, आपके पिता होंगे नीतीश कुमार, मानस पिता चाहे जौन पिता, पूरे दलित समाज के पिता कैसे हो जाएंगे नीतीश कुमार? दलित समाज के लिए वैचारिक पिता है वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हम उनकी मानस संतान हैं। नीतीश कुमार कह लेंगे तो चमचे में कुछ नहीं बोल दीजिए। और एक चीज है, इसी अशोक चौधरी की बेटी को चिराग पासवान टिकट दिए हैं समस्तीपुर से। हाँ, न कभी लोजपा में थी, न कभी झंडा ढोई लोजपा का, न कभी चिराग पासवान के खड़ी हुई पीछे, लेकिन टिकट मिल गया। तो अशोक चौधरी सोच रहे थे ना कि नीतीश जी से मिलकर हम पूरे बिहार पे साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। हो गया, खदेड़ दिया ने। काहे खदरा से हो बताते हैं। अशोक चौधरी का नाम था राजो सिंह मर्डर केस में। राजो सिंह भूमिहार के बड़े नेता थे, उनके मर्डर केस में अशोक चौधरी का नाम था। कैसे कैसे नाम हटवाए कटवाए। राजो सिंह भूमिहार के नेता थे। अब वहाँ बरबीघा भूमिहार की आबादी ठीक ठाक है, पासी भी ठीक ठाक है वहाँ। तो ताड़िया के चलते पासी खदेरा और राजो सिंह वाला चलते हो सकता है कि भूमिहार खदेरा। और राजो सिंह के जो पोता हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी से ही विधायक हैं, सुदर्शन। उनसे इनकी लड़ाई चल रही थी कुछ दिन पहले, तो भी बोल दिए थे कि हमारी उनसे बनती नहीं है। और बहुत कुछ इन दोनों में जुबानी जंग चली थी। तो यह एक रीजन है। तो अशोक चौधरी ज्यादा काबिल बन रहे थे। आप बताइए कि आपको अपने जात का आदमी नेता नहीं मानेगा और आप दूसरा जात के नेता बनने जाइएगा तो क्या करेगा? अरे पासी लोग अशोक चौधरी के नेता मानता है, काहे मानेगा? क्या किया पासी लोग के लिए? अरे क्या किए हैं? आप बेटी टिकट दिया ना समस्तीपुर, जाएंगे तो हो सकता है कि इसी तरह का स्वागत हो। तो अशोक चौधरी अपने आप को मेन डिप्टी सीएम नीतीश के बाद यही बूझ रहे थे। हो गया, अरे हो गया ना। कभी अंबेडकर का नाम भी लेते हैं। अशोक चौधरी के घर में कोई दलित जाता है तो पहले एंट्री नहीं मिलती है। गलती से कोई चल जाए अंदर तो उनका काम नहीं होता है। अशोक चौधरी को दलितों से नफरत है। इनको लगता है कोई दलित दूसरा नेता ना बन जाए, इसलिए किसी को प्रमोट भी नहीं करते हैं। होता है ना भाई कि हर समाज के लोग अपने समाज के युवाओं को प्रमोट करते हैं। कभी देखें अशोक चौधरी किसी अपने जात के लोगों को प्रमोट करते हैं? इनके यहाँ पीए पीएस भी अगली जात का लोग रहता है ताकि रगेद के भगाए दलित को। दलित से नहीं मिलते अशोक चौधरी? कहाँ मिलते हैं अशोक चौधरी दलितों से? अरे दलित से अशोक चौधरी का कोई फोटो? इनके पिताजी के जन्मदिन था, जयंती थी, तो कौन वेद विद्यालय में जाके किताब कुछ कुछ दान किए, पैसा कौड़ी जो भी दान किए, वो काहे ना अनुसूचित जाति के स्कूल में गए? इतना तो हर अनुसूचित अम्बेडकर छात्रावास क्यों नहीं गए? वेद विद्यालय जा। इनको फिक्र किसकी है? हाँ, यज्ञ करवाते हैं अपने घर में, अम्बेडकर को तो यादें नहीं करते हैं।
और ये बताइए कि अशोक चौधरी कांग्रेस में थे, कांग्रेस का एक नेता कुछ साल पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में आता है और नीतीश कुमार का सबसे करीबी बन जाता है। ये ना चुनाव लड़ता है, एमएलसी बनता है बैकडोर से और मंत्री नीतीश कुमार बना देते हैं। काहे? क्या खासियत है इसमें? जिसको अपने जात का लोग वोट नहीं देता है उसको नीतीश कुमार इतना प्रिविलेज दे रहे हैं। काहे भाई? ये क्या है? अरे क्या है अशोक जी? मंत्री कैसे बने? चुनाव लड़ते हैं, कभी लड़के देख लें। अरे चुनाव लड़के देख लीजिए ना, रिजर्व सीट पर लड़के देख लीजिए, विधानसभा बुझा जाएगा। तो ज्यादा गए थे नेता बनने, तो ये तो चौबे भी नहीं है, दुबे भी नहीं है, ये तो जीरो है। जीरो गए थे 26 बनने, अब माइनस में होके आ गए। तब बरबीघा में इनको जो किया है उसके लिए कोई दलित इनके साथ खड़ा नहीं। अच्छा, बरबीघा, अरे सुनिए ना, अशोक चौधरी के साथ आज एक भी दलित खड़ा नहीं है जी। न पासीय समाज का एक आदमी उनके साथ खड़ा है। लक्षणीय यही है इनका। दलित होते भी नहीं खड़ा, नहीं कोई इस आदमी के साथ खड़ा नहीं है। सब कह रहा है मन मन की ठीक हुआ। हाँ। अच्छा, समस्तीपुर लोकसभा सीट से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है चिराग के पार्टी से, तो बरबीघा के घटना से वहाँ क्या हो सकता है? एकदम असर होगा। हाँ। वहाँ पासी समाज के लोग भी, भूमिहार समाज के लोग भी पहले ये सवाल करेंगे कि बेटी को टिकट कैसे मिला। अरे शांभवी कब पॉलिटिक्स में थी? अरे नेता मंत्री के बाल बच्चा टिकट लेके बिना नेता मंत्री का बेटा ठीक है, जो स्ट्रगल किया, जो राजनीति में था, उसको टिकट मिले, क्या दिक्कत? जो पटीएम नहीं था, कभी राजनीति में टिकट लेके दौड़ रही है, अब वीडियो बन रहा है, रील बन रहा है, लगा सिनेमा की शूटिंग हो रही है। अब बोल रहे हैं कि इट्स योर ड्रीम। हाँ, मैंने तुरा सपना था, तो सपना तो बहुत, अशोक चौधरी प्रधानमंत्री बनेगा तो बना देंगे। ये को रील बन रहा है अशोक चौधरी जी की बेटी दौड़ के आई और आपके गले मिली और ये तुम्हारा सपना था, जाओ चुनाव लड़ो। जैसे फिल्म में नहीं बोला डीडीएलजे में, जाओ सिमरन जाओ, जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी। तो वैसे क्या है कि जाओ बेटी शांभवी लड़ लो समस्तीपुर से चुनाव। ऐसे होता है क्या? अच्छा, शांभवी चौधरी टिकट खरीदी है या चिराग जी खुद दिए हैं? हम नहीं बोलते हैं, चिराग जी पटिए वाला बोले हैं कि टिकट बेच दिया है। तो हम कहल बोलेंगे? हम बोलेंगे तो चिराग भैया मानहानि केस मुकदमा कर देंगे। चिराग भैया तो आने वाला समय में नागमणि कुशवाहा बनेंगे। हाँ। कुछ दिन पहले चौहरमल जी की जयंती थी। हाँ। और चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया, हम बता देते हैं, एक भी पोस्ट, अरे देखिए 4 अप्रैल को वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी की जयंती थी जी। और उसी दिन मोदी की रैली जमुई में थी जी। और वो पासवान समाज के पूर्वज हैं, पूरे दलित समाज के पूर्वज हैं। चिराग पासवान ने ना कहीं माल्यार्पण किया बाबा चौहरमल का, ना कहीं सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट किया या ना फेसबुक पे लिखा उनकी जयंती की बधाई शुभकामना, कुछ नहीं। तो चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनने के चक्कर में इतने लीन हो गए कि बाबा चौहरमल अपने पूर्वज को भूल गया। हमको तो ऐसा लगता है कहीं रामविलास पासवान जी को ना भूल जाए। मोदी जब बाबा चौहरमल को रामविलास जी कभी भूले थे? कभी नहीं। ये भूल गए, हेलीकॉप्टर से जाते थे उनका मेला में। हाँ, तो जब बाबा चौहरमल को जो आदमी भूल सकता है वो रामविलास जी को भी भूल सकता है। हमको, लेकिन हमको बड़ी चिंता है राम चिराग जी की। हम चिंता इसलिए बोलते हैं, नहीं चिंता रहती तो कहल बोलते आप नागमणि कुशवाहा बनिए या कुछ बनिए, हमको क्या मतलब था। शुक्रिया सर। तो अशोक चौधरी को बरबीघा में खदेड़ा, हमारे साथ बात कर रहे थे वेद सर। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।